नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पे। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH मिल गया है। पाकिस्तान और चीन से जारी विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में अब और इजाफा हो गया है। आज भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 LCH हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया। और बेहतर तरीके से इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानने के लिए देखिए एक रिपोर्ट। 22 साल में तैयार हुआ LCH। कारगिल में महसूस हुई थी कमी। हर परिस्थिति में खरा उतरा लड़ाकू हेलीकॉप्टर। LCH को नाम दिया गया प्रचंड। आतंकी गतिविधियों पर लगेगा विराम। 2004 में पहली बार सेना को बताया कि वह अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव के फ्रेम पर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने पर काम कर रहा है। 2006 में HAL ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने जा रही है। इस घोषणा के बाद विदेश से ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को सीमित कर दिया। 2008 में इसके प्रोटोटाइप की पहली सफल उड़ान के बाद HAL ने घोषणा की थी कि हमने LCH बनाने की दिशा में आधा रास्ता तय कर लिया है। इसी दौरान तीसरी टेस्ट फ्लाइट भी सक्सेस रही और तय हो गया कि सेना जैसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चाह रही थी वह तैयार हो चुका है। 2011 में फ्लाइट टेस्ट सफल होने के बाद इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल पाई। 1 जुलाई 2012 को चेन्नई के पास इसका पहला फुल स्केल ट्रायल शुरू हुआ। इसके कुछ दिन बाद HAL ने LCH के दूसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल समुद्र की सतह के ऊपर करना शुरू कर दिया। इस ट्रायल में फ्लाइट परफॉर्मेंस, भार वहन करने की क्षमता और इसके पंखों को परखा गया। नवंबर 2014 में तीसरे प्रोटोटाइप का ट्रायल किया गया, जो पहले दोनों प्रोटोटाइप से काफी हल्का था। इसमें करीब 20 मिनट की उड़ान भरी। इसके बाद केंद्र सरकार ने चौथे प्रोटोटाइप के लिए 126 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। 2015 में लेह के ठंडे मौसम में इसका ट्रायल शुरू किया गया। इसके तहत 4.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड व -18 डिग्री के सर्द मौसम में इसके इंजन स्टार्ट करने से लेकर इसकी बैटरी की क्षमता सहित अन्य सभी ट्रायल में एक खरा उतरा। मार्च 2016 के बाद 2 महीने तक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर, हेलमेट पॉइंटिंग, एयर टू एयर मिसाइल, गन पावर और रॉकेट दागने तक अन्य वेपन सिस्टम का ट्रायल किया गया और इसे लाइसेंस मिला। अगस्त 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विधिवत रूप से इसके प्रोडक्शन की शुरुआत की। इसके बाद भी हथियार और रडार प्रणाली के विकास की प्रक्रिया जारी रही। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों की बहुत कमी महसूस हुई थी। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठी पाकिस्तान सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL परिसर में इसका निर्माण करने की चुनौती ली। सेना व एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसकी खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। कारगिल के दौरान हाई एल्टीट्यूड वाले पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। तय किया गया है कि ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए जिसमें 3 चीजें प्रमुख हो। पहली, ज्यादा से ज्यादा वेपन के साथ गोला बारूद का भार उठा सके। दूसरी, इसमें पर्याप्त फ्यूल हो ताकि अधिक समय तक हवा में रह सके। तीसरी, रेगिस्तान की गर्मी के साथ ही हिमाचल के बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में एक जैसी पावर हो। LCH के जोधपुर सिलेक्शन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान बॉर्डर। दरअसल अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की यूनिट कश्मीर क्षेत्र में पठानकोट में तैनात है।
वहीं इस साल जून में सेना को मिले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यूनिट को अगले साल की शुरुआत में बेंगलुरु से चीन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया जाएगा। ऐसे में पश्चिमी सीमा यानी कि राजस्थान पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इधर जोधपुर सबसे पुराना एयरबेस है। तय किया गया है कि LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की जाए। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद अपाचे और LCH दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CH का नाम प्रचंड रखने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यह भारत का विजय रथ है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गजब की चुस्ती फुर्ती, गतिशीलता देखने को मिलेगी। ऊंचे स्थानों में वार करने के लिए इसका रेंज बढ़ाया गया है। यही नहीं, LCH सभी मौसम में हमला करने की तकनीक से लैस है। इसका मतलब ये है कि कोहरा, बारिश जैसे मौसम की जटिलताओं से इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन जोधपुर एयरबेस पर तैनात हो रहा है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती से सीमा पर आसानी हो जाएगी। आतंकी गतिविधियों पर विराम लगेगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें बताया, हमने जिक्र किया कि आज किस तरह से भारत का 22 साल पुराना सपना आज सच हुआ है। आज भारत को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH मिल गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया कि क्यों इसका नाम प्रचंड रखा गया है। इसका नाम प्रचंड इसलिए है क्योंकि इसका सिर्फ जो LCH यानी हल्का, ये सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन इसके काम बड़े होने वाले हैं। काफी प्रचंड ये एक भारतीय वायुसेना के लिए भी प्रचंड सौगात मिली है भारतीय वायुसेना को। और अब हमारे साथ चर्चा करेंगे, जुड़ गए हैं ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। ललन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। साथ ही दीपचंद राठौर भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। ललन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि प्रचंड को एयरफोर्स में भी शामिल किया गया है, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को जो है इसमें बढ़ावा मिलेगा, या फिर इसे यूं भी कहें कि एयरफोर्स के सभी स्क्वाड्रन जो हैं इसके आ जाने के बाद से और ज्यादा सशक्त होंगे? आपने जो बोला है उसमें सभी मिले जुले बातों को आपने रख दिया है जी। और जानकारी भी आपने बहुत कुछ दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वदेशी निर्मित ये जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की शक्ति, नई शक्ति का अवतार हम बोल सकते हैं। और ये बात बहुत सही है। कारगिल के युद्ध में ये महसूस किया गया था कि हाइट के ऊपर कुछ हमें दिक्कतें आई और उसका दिक्कतों का सामना हमें से ऊपर जाना और उसके बाद उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव को खत्म करना, ये थोड़ी बहुत वहाँ दिक्कतें जो आई उसका ही फायदा आज 10 से 12 साल के अंदर आपके सामने है। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो 3,887 करोड़ रुपए का, जिसमें 10 इंडियन एयरफोर्स और 5 इंडियन आर्मी को मुहैया किया जा रहा है। और एयरफोर्स को आज उनको राजस्थान के स्क्वाड्रन जिसका नाम धनुष है उसको मुहैया करा दिया गया है। आपने बहुत सही कहा
ये सुनने में लाइट है, हल्का है, लेकिन इसकी जो परीक्षण हुई है करीब 3 सालों से, उसमें वो एनएलसी का इलाका, चाहे वो लद्दाख का हो, मरुभूमि राजस्थान का हो, और जंगली इलाके हो, और चाहे कितना भी हाइट, मैं कहना चाहता हूँ 16,000 फीट तक की हाइट में इसको अपनी मारक काबिलियत का सबसे उम्दा काबिलियत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नाम से लाइट है लेकिन काम से वो सही, हमारे मंत्री साहब ने कहा, प्रचंड है। और इसके आने के बाद पूरे भारत ही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ दुनिया का 7वां देश हो गया जो इस तरह की स्वनिर्मित और स्वदेशी अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एकदम अपने स्क्वाड्रन में प्रस्तुत कर दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर 1 मिनट में 750 गोलियों का जो फायर करने का काबिलियत है, और दुश्मन का कोई भी मार इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें फ्रांस से आए मिसाइल भी इस्तेमाल होंगे, रॉकेट भी होंगे, और छोटे हथियार आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए भी होंगे। और सब मिला जुला के पाकिस्तान और चीन के अंदर हलचल, इसमें कोई शक नहीं। और ये ताकत का गर्व करने की स्थिति है, और आत्मनिर्भरता की तरफ हम और एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एचएएल ने जो ये काम किया है, और हमारे रक्षा के काफी जानकार लोगों ने इसमें जो काम किया, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन भारतीय एयरफोर्स आज के दिन में बहुत ताकतवर हो गई, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल ललन जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राजेश जौहरी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। भारत को आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, आज भारतीय वायुसेना में LCA शामिल हुआ है, इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि समझते हैं भारतीय वायुसेना के लिए? अब ये LCA आ गया, जिसे दाम दिया है प्रचंड जी, यानी कि पीयर से। तो देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात, देखिए हथियार आ रहे हैं, हथियार तो पहले भी आ रहे थे, बाहर से आते थे जी, लेकिन अपने खुद के हथियार, स्वदेशी हथियार हैं। और सबसे बड़ी और दूसरी बात की, जैसे आज F-16 पाकिस्तान के पास है, तो अमेरिका ने कहा कि अगर आप भारत पे हमला करोगे तो हम उसके सिस्टम बंद कर देंगे। तो वहां से एक बटन दबाएंगे और उसका तो स्वदेशी हथियार जो होते हैं उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये हमारे पास LCA भी था, और हमारे पास बहुत सारे मैरीटाइम जो उसके लिए होते हैं, रिकॉग्निजेंस के लिए जो हवाई जहाज बहुत सारे हैं। और हेलीकॉप्टर अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर एक ही जगह से उड़ जाता है, बिना कोई टेक ऑफ के लिए उसको रास्ता चाहिए। और दूसरा, एक जगह पे काफी देर खड़ा हो सकता है हवा में भी, उसमें से सीढ़ियां भी डाल देते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो अभी इससे भी सबसे ज्यादा खतरा चल रहा है वो है ड्रोन्स का जी। पूरी दुनिया में ड्रोन्स ने हंगामा मचा रखा है जी। और ड्रोन्स के लिए सबसे कारगर चीज अगर कोई है तो वो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और एक और बात सबसे इसमें खासियत बात जो दिख रही है, जो देख के काफी अच्छा लग रहा है, कि अगर हम HAL से बनवाते हैं, भारत में ही बनता है, तो एक चीज तो खत्म हो गई कि वहाँ पे उसमें ये तो इल्जाम लग ही नहीं पाएगा कि ये किकबैक लगा, इसमें इतना कमीशन आया, इसमें इतना ये हुआ, तो वो समस्या ही खत्म हो गई। सरकार का पैसा, सरकार को बस सिर्फ फंड ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जाना है जी। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन ऐसे में इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहले जो भी हुआ उसमें से भ्रष्टाचार हुआ, पहले भी काम हुआ होगा, लेकिन ये वाला तरीका हमेशा अच्छा रहता है जब हम और आखिरी बात ये है कि फॉरेन रिजर्व जो है हमारा वो बचेगा, क्योंकि हम आपको फॉरेन करेंसी नहीं, जैसे अभी हमने राफेल खरीदा, बहुत पैसा देना पड़ा, तो अब जो भी पैसा है रुपये ही अपना ही रुपया जो है अपनी डिपार्टमेंट को दिया है, तो फॉरेन रिजर्व नहीं लगा हमारा। और भविष्य में जिस तरह से LCA के लिए ऑर्डर आने लगे हैं, LCA के लिए वियतनाम या किसी भी देश ने अपनी इच्छा जताई है, तो ऐसे में अगर LCA के भी ऑर्डर्स आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ बढ़ेगा। और ये कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ने का जो है, मतलब अभी क्लियर दिख रहा है कि अब इस देश की तरक्की कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब हम इंडिजिनाइजेशन पे आ गए हैं, हम स्वदेशीकरण पे आ गए हैं, हथियार तक हम अच्छे से अच्छे हथियार बना रहे हैं, तो अब आने वाला समय जो है, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, सभी मान रहे हैं कि आने वाली सदी भारत की होगी, तो ऐसा लग रहा है कि भारत की होगी जी। बिल्कुल ललन जी, जिस तरह से
अभी इनका कहना था कि अब देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इतने हथियार हमारे पास पहले से ही थे, अब एक और हेलीकॉप्टर जो है भारत के खेमे में आ गया है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, इससे हम और ज्यादा सशक्त हो गए हैं। इसके अंदर 2 क्रू होते हैं, काबिलियत देखिए, एक जो है उसको पायलटिंग जिसको बोल सकते हैं वो अपना चालक के तौर पे अपना काम करेंगे, लेकिन दूसरा क्रू जो है कैसे दुश्मन को नस्तबूद करना है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई, मिसाइल, रॉकेट, उनके छोटे हथियार, उसका इस्तेमाल के लिए वो अपने आप में व्यस्त रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के अंदर सबसे ऊंची छत किसी हेलीकॉप्टर की है, जो उसका कुछ खास तकनीकी है, इसके बहुत फायदे हैं। और तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये नाइट के अंदर पूरा इफेक्टिव है और रात के अंदर वो उतना ही काम कर सकता है, और हवा से हवा और हवा से जमीन, टैंकों को बर्बाद करने में इसकी बहुत काफियत रहेगी। तो जैसा उन्होंने कहा, ड्रोन आजकल दुश्मन के लिए बहुत एक फायदेमंद तरीका हो गया है, उसको भी बर्बाद करने की इसकी काबिलियत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें जो धन बचाएंगे उसको और भी सेना को मजबूती देने के लिए, सामरिक दृष्टि रूप से और अपने को काबिल बनाने के लिए बहुत हमें फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी दुनिया को भी हम निर्यात करने की स्थिति में है, चाहे वो नेवल और चाहे एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के कुछ हथियार। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि देश अपने आप को मजबूती दे रहा है और यही हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। तो अब हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और दीपचंद राठौर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ। दोनों का ही आपका स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आना चाहूंगी पहले, क्योंकि कारगिल के समय में हमारे पास ये हेलीकॉप्टर नहीं था, उस समय हमें इसकी बहुत कमी महसूस हुई थी, लेकिन अब क्योंकि हमारी भारतीय सेना को ये हेलीकॉप्टर मिल गया है, तो अब आतंकी गतिविधियों पर किस तरह से रोकथाम लगाई जा सकती है, किस तरह से गतिविधियां रोकी जा सकती हैं, कैसे मददगार होगा ये? बात अगर आपने शुरुआत करी है, कारगिल में और बात थी, वो बहुत जरूरी थी चीजों को, और वो देखना और उस चीजों को स्पष्ट किया कि हमें जरूरत क्या है। ये जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार को अग्रिम पंक्ति पे आगे चीजों को पूरा करना चाहिए था। और देश के अंदर आज जो उपलब्ध चीजें नई आई हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ चीजें जो देश में हमारे निर्माण होने शुरू हो गए हैं, वो बड़ी खुशी की बात है, और हम इन चीजों को आगे लेके आए हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि हमें आगे कहाँ तक जाना है। आज हम जिस विश्व के प्रथम पंक्ति पे आने की योजनाओं में आगे अब चल रहे हैं, ये एक शुभ बात है। तेजस लाए, अभी देखिए हेलीकॉप्टर आया, हाईटेक ड्रोन आने वाले हैं, ये उपलब्धियां है देश की, जिनको चीजें बनानी थी, देश में प्रगति करें, जो वैज्ञानिक हमारे चाहते थे कि अभिलाषा से काम करें, आज उनको सरकार उपलब्धियां दे रही है, चीजें काम करने लाया जा रहा है। बिल्कुल। दीपचंद राठौर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देश को खुश होना चाहिए कि आज जी हमारे भारतवर्ष के अंदर सब देश ऐसे हैं जो हमारी चीजों पे है कि देश से, भारतवर्ष से की जो सुरक्षा और रक्षा की चीजें खरीदी जाएं। क्यों? कहीं एक विश्वास जो कायम करा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये चीजें बड़ी देखने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। दीपचंद राठौर जी, लेके आगे आना है और हमें आना है। जी दीपचंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से मैंने अभी प्रदीप जी से पूछा था कि कारगिल के समय में हमारे पास ये हेलीकॉप्टर नहीं था, तो क्या उस समय अगर ये हेलीकॉप्टर हमारे पास होता तो आज 2022 में क्या भारत और पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता, क्या तस्वीरें कुछ और होती? की जो परचन हेलीकॉप्टर है, इसको हम स्वागत करते हैं और पूरे भारत को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। और तो आपने बिल्कुल बात सही की कि जो 99 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम में ये हेलीकॉप्टर हमारे पास होता तो हमारे जो उस टाइम के दौरान जो हमारे आर्मी जो थे वो इतने ज्यादा शहीद नहीं होते। और उस टाइम में देखो कुछ वातावरण और उस समय की जो कुछ मजबूरी थी कि ये उस टाइम में डे और नाइट में फाइटर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस तरह ये परचन हेलीकॉप्टर आया है जिसकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि वो डे में भी उड़ान कर सकता है
और नाइट में भी उड़ान कर सकता है। सबसे बड़ी बात है 16,000 फीट के ऊपर भी इसकी हाइट पर ये टेक ओवर कर सकता है। तो ये हमारे लिए देश के हित के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। इस मुद्दे पे देखो अभी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतवर्षों को तब गर्व हुआ है जब पूरी दुनिया ने भारत की तकनीकों को लोया मानती आई है। देखो हमें तब भी गर्व हुआ जब भारत एक बार में मंगल ग्रह में पहुंचने में सफल हुआ। हमें तब भी गर्व हुआ जब भारत चांद पर पहुंचने के साथ साथ वहां पर पानी ढूंढ निकाला। हमें तब भी गर्व हुआ जब हमारे देश में पहली बार तेजस, मिराज 20, विक्रांत जैसे फाइटर हमारे पास मौजूद हुए। और कहीं ना कहीं देखो पॉलिटिक्स अलग चीज है, जो हमारे देश हित की बात आती है बिल्कुल, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स दोनों ही बहुत अलग चीज है। हमारे जी अर्पिता जी वहाँ पर हमारे देश के लिए जो आन और बान और शान है उसके ऊपर मतलब उसके जो खिलाफ बोले या उसके ऊपर गलत नजर रखे उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश हित के लिए प्रचंड हेलीकॉप्टर हमारे देश हित के लिए और हमारी आर्मी को मजबूत करने के लिए बहुत सफल योगदान रहा है, चाहे वो डीएनए की सरकार ने करा हो चाहे वो यूपी की सरकार ने करा हो। लेकिन मैं एक बात इस पर तौर से कहना चाहूंगा इस चैनल पे कि ये प्रचंड हेलीकॉप्टर एक दिन में नहीं बना। इसके लिए देखो 2004 से लेकर पहली बार इसकी द्रव के फ्रेम की एक मतलब हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 2006 के अंदर यूपीए सरकार में हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि अब हम एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने जा रहे हैं जो हल्का भी होगा। और हमने विदेशों से उस दौरान हेलीकॉप्टर बहुत कम खरीदने की सीमा निश्चित तय हो चुकी थी। कहीं ना कहीं देखो इसमें पूरे भारतवर्ष का योगदान है, चाहे ये डीएनए की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो। इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ और इसका मैं स्वागत करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह जी आपके पास आऊंगे। अगला सवाल मेरा आपसे है कि ये LCH जो है ये भारतीय वायुसेना के पास पहले भी कई विमान थे, कई लड़ाकू विमान थे, उनसे ये किस तरह से अलग है? लड़ाकू विमान चाहे सुखोई हो मिराज हो वो अलग चीज है और इसका नाम ही है लाइट। 16,000 फीट 550 किलोमीटर का रेंज। आप देखिए उड़ने में 16,000 फीट की ऊंचाई तक वो जाएगा और हवा से हवा और हवा से जमीन और छोटे हथियार के साथ आतंकवादियों को भी ने काबू और दिन और रात दोनों में। तो इसकी जो काबिलियत कैरेक्टरिस्टिक्स है ये और लड़ाकू विमानों से पूरी तौर पे अलग है, क्योंकि सुनने में हल्का और सही में हल्का, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 550 किलोमीटर का जो रेंज है वो बहुत मायने रखता है। वो जोधपुर के धनुष से शुरुआत करके पाकिस्तान में हलचल मचाने की काबिलियत रखता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो मौका मिलेगा तो अपने एक्शन में आने के बाद वो रडार को भी चालाकी से उसको मूर्ख बना सकता है। मतलब वो अपनी कार्रवाई करके और रडार को समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आया और किधर चला गया। ये इसमें सबसे बड़ी काबिलियत है। उसका कारण ये है कि बहुत हल्के तौर पे इसके कल पुर्जे निर्मित किए गए। और ये भी एक बात मुझे याद आ रहा है कि कल पुर्जे भी पूरी तौर पे लगभग स्वनिर्मित है, जिसके लिए हमें किसी बाहर के कंट्री में नहीं जाना पड़ेगा। और राठौर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ सुरक्षा और रक्षा की बात होती है हम लोग सब एक हैं। 1971 वो भूल नहीं सकता कोई, चाहे वो इंदिरा जी का हो, वाजपेयी जी का हो और आज मोदी जी का हो। तो सुरक्षा, क्योंकि नेता ही तो देश के सर्वमान्य होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये जो फौज है वो भी निर्देशित होती है। तो हम लोग सुरक्षा और रक्षा में इस LCH को बनाकर और धनुष में डिप्लॉयमेंट करके राजस्थान में अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हैं और पाकिस्तान और चीन के ऊपर एकदम दबाव। और आपने जो पूछा उसका यही साफ उत्तर है कि ये बहुत हल्का लेकिन बहुत बड़ा कार्रवाई करने की काबिलियत रखता है। तो दुनिया में इसके ऊपर लोग को गर्व होगा कि भारत ने अपने आप को 7वां देश बना दिया इस तरह से लाइट कॉम्बैट आपने हेलीकॉप्टर बनाता। जी बिल्कुल अनंत जी, बहुत ही सही तरीके से आपने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, लड़ाकू विमान और इस हेलीकॉप्टर के बारे में। अगला सवाल राजेश जौहरी जी आपसे है मेरा, क्योंकि ये देखने को मिल रहा था कि राजस्थान में जो पश्चिमी सीमा है राजस्थान, वहां पर जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। तो क्या इसीलिए जो पहला स्क्वाड्रन है वो वहां राजस्थान में जो है जोधपुर में तैनात किया गया है? और इसको हम वेस्टर्न थिएटर भी बोलते हैं।
मतलब आर्मी की भाषा में वेस्टर्न थिएटर बोला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर है भारत के लिए और इसलिए उसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी बार भी चाहे पिछले 2-2.5 हजार साल में जब भी दुश्मन घुसा है तो उसी इलाके से घुसा है, वेस्टर्न बॉर्डर से घुसा है। और आज भी जितनी समस्याएं आती हैं उसी बॉर्डर से आती हैं। और क्योंकि वो वहाँ पे इसकी एक और खासियत है इस वाले हेलीकॉप्टर की, ये आर्मर्ड जो रेजिमेंट होती है, जो टैंक रेजिमेंट होती है, उसको भी ध्वस्त कर सकता है। तो अब वो राजस्थान और पंजाब दो ही जगह हैं जहाँ से टैंक घुस सकते हैं, इसलिए इसका तैनाती वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अपनी जो डिफेंस है उसको मजबूत करेगा। एक बात और थी कि जो इसकी खासियत ये है कि एक तो ये कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू में बहुत जबरदस्त है। मतलब आप देखिए, सिर्फ लड़ाई लड़ना ही उद्देश्य नहीं होता है हेलीकॉप्टर का। बिल्कुल। अगर अपने जवान कहीं फंस गए हैं, कहीं फंस गए तो कैसे रेस्क्यू करना है उसके लिए। उसके बाद जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट करना है, उसमें भी इसमें महारत हासिल है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी, अब आप देखिए नक्सल समझिए, नक्सल ऑपरेशन कल को बस्तर में होता है और या फिर कर्नाटक में होता है या फिर उड़ीसा में होता है या छत्तीसगढ़ में होता है, और उस समय उनको जरूरत पड़ती है कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा। बिल्कुल। उसके अलावा इसकी एक और खासियत है कि इसमें जो आर्मामेंट लगे हैं, हथियार लगे हैं, वो जो हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ियों पे बंकर बने रहते हैं उनको उड़ाने के काम आती है। इसमें जो हथियार लगे हुए हैं वो भी अपने आप में। और उसके बाद एक आखिरी चीज ये है कि जंगल और शहरी इलाके में लड़ाई। आप देखिए, जब उस पर हमला हुआ था, हमारे ताज होटल पे हमला हुआ था, तो उस समय जो जिन चीजों की जरूरत है वो भी इस हेलीकॉप्टर में। तो मतलब ये हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मतलब आप ये मत सोचिए कि राजस्थान की लड़ाई के लिए ही सही है। अभी आज एयरफोर्स में आया है, आर्मी और नेवी के पास भी आएगा और धीरे धीरे करके बात हो सकता है एसपीजी और जो दूसरे इनके पास भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। लेकिन एक बात आपने जो कही थी, जो आपने अभी पूछी थी, अपने राठौर साहब से पूछी थी कि अगर कारगिल के समय हमारे पास ये होता तो क्या होता। तो आपने पूछा नहीं है, फिर भी गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें जवाब देना जरूरी है। ये कारगिल में भी अगर हमारे पास होता तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया था सरकार ने, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। तो वो जो अटल जी का युग था ना, वो युग आज के परिप्रेक्ष्य में सही युग नहीं था। आज का युग जो मोदी जैसे लोगों के का युग है, जिसमें कि देखिए भाई कैसे भी करके भाई लोग आपको युद्ध जीतना है। ये कौन सी बात, टाइगर हिल से एक भी पाकिस्तानी जिंदा नहीं जाता अगर अटल जी ये बात नहीं कहते कि पीछे से नहीं जाना है। तो सिर्फ क्या करना था, हमारी सेना को बिल्कुल हमारी सेना तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। अगर ऑर्डर मिल जाता तो बिना इस हेलीकॉप्टर के ही हम टाइगर हिल को एक भी आदमी को जिंदा नहीं जाएंगे। बिल्कुल राजेश जी, आपका ये जो तमाम चर्चा आपने की, जानकारी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की जहां पर भारत को स्वदेशी लो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिली है। बड़ी सौगात है ये, इसका नाम प्रचंड रखा गया है और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केवल काम से ये प्रचंड है, भले नाम इसका लो कॉम्बैट है, यानी कि हल्का ये सिर्फ दिखने में है, लेकिन काम इसका काफी बड़ा है और इसकी कई सारी विशेषताओं की वजह से, कई सारी खासियत की वजह से इसका नाम प्रचंड रखा गया है। और इस हेलीकॉप्टर के शामिल हो जाने से अब भारतीय वायुसेना और पूरा भारत भी और ज्यादा सशक्त हो गया है। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।